नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का जोड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का जोड़। अब आइए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इसको आखिर हम भिन्न का जोड़ कहते क्यों हैं और भिन्न का जोड़ हम इसको बोलते क्यों हैं। देखिए, सबसे पहला काम यहाँ पर देखिए क्या है, 3/10 है। ये क्या है, हमारा भिन्न है। भिन्न क्यों है उसको समझिए। भिन्न हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी कोई भी संख्या p/q के रूप में रहे, यानी बाटा में रहे तो उसको हम बोलते हैं भिन्न। चूँकि भिन्न का रूप होता है p/q और यह p/q के रूप में है। अब यह भिन्न हो गया, तो भिन्न हो गया तो पहले भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न 2/5, चूँकि यह भी p/q के रूप में है। इसीलिए एक भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न, इसलिए हम इसको भिन्न का जोड़ कहते हैं। और यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का एक और नाम है, वह क्या है, बटा का जोड़। उसको क्यों बोलते हैं बटा का जोड़, देखिए ये क्या है, बटा का जोड़ भी है। एक ही क्वेश्चन है, दो नाम है। अब देखिए, बटा का जोड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए 3 है और इसको हम बोलते हैं बटा। 3/10 प्लस करना है 2/5, यानी यहाँ भी बटा यहाँ भी बटा, जोड़ करना है, इसलिए हम इसको बटा का जोड़ भी कहते हैं। तो समझ गए। अब आइए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है ना, उसको समझते हैं। तो देखिए करना क्या है, 3/10 में जोड़ना है 2/5। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए नियम क्या होता है कि देखिए p/q के रूप में है ना, तो जो बटा के नीचे ने जो q का वैल्यू है, पहले भिन्न का और दूसरे भिन्न का q का वैल्यू, यानी जो भी बटा के नीचे वाले संख्याएं हैं, यानी 10,5 का हमको सबसे पहले LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम एलसीएम निकालते हैं 10,5 का। एलसीएम का नियम क्या होता है कि देखिए इसको कटाना पड़ता है। कटाते कैसे, नियम होता है कि कम से कम संख्या से कटाने का प्रयास कीजिए, और जिस संख्या से कटाएंगे उस संख्या से इनमें दी हुई संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना ही चाहिए। तो इनमें क्या क्या दिया जाएगा, संख्या एक 10 है, एक 5 है, यानी जो संख्या का क्वांटिटी है 2 ही है, यानी एक संख्या 10 है और दूसरा संख्या 5 है, यानी इसमें 2 ही संख्या है। और एलसीएम का नियम होता है कि कम से कम संख्या से कटाने का प्रयास करना है और इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना ही चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 ही संख्या है, तो ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या से कटेगा तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो देखिए हम अगर इसको 5 से कटाते हैं ना, तो देखिए 5 के पहाड़ा में 10 है, 2 बार में कम है तो कम है, 5 के पहाड़ा में 5 है, 1 बार में, यानी कट गया। 5 से 10 भी कटा, 5 भी कटा, ये 5 ही वो कम संख्या है। अगर हम 2 से कटाएंगे तो 2 के पहाड़ा में 10 तो है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा। अगर 3 से कटाएंगे तो 3 से ना 10 कटेगा ना 5 कटेगा, चूँकि 3 के पहाड़ा में 10 और 5 ये दोनों संख्याएँ कभी भी नहीं आएगी। 4 से भी नहीं कटेगा, यानी 5 ही है वो कम संख्या जो कि 10 और 5 दोनों संख्याओं को काट रही है। कट गया। अब 2 और 1 बच गया, यानी 1 आ गया और यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया है, तो अभी आगे नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बच गया, 5, और नीचे वाला लाइन में 1 को छोड़कर क्या बच गया यहाँ पर 2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 2 हो जाएगा आपका 10, यानी 10,5 का जो एलसीएम है ना आपका 10 हो जाएगा। तो अब देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे, बीचों बीच नीचे जो हमारा 10 यानी जो 10 एलसीएम आया है उसको यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 10,5 का एलसीएम 10 आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, इसी 10 से क्या करेंगे, इसी 10 से इस एलसीएम में भाग करेंगे। क्या करेंगे, 10,5 का एलसीएम निकाले हैं, अब इस 10 से इस एलसीएम में भाग करेंगे। तो 10 से जब 10 में भाग करेंगे, यानी 10 के पहाड़ा में 10 आता है, एक बार में, यानी भागफल आपका 1 आएगा। उस 1 से इस 10 के ऊपर वाले नंबर में गुना कर देंगे। तो जब 1 से गुना करेंगे 3 में, तो आपका हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस। अब देखिए वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, इस 5 से भाग करेंगे 10 में, तो 5 के पहाड़ा में 10 आता है 2 बार में, यानी भागफल आपका 2 आएगा। उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 हो गया। अब देखिए सिंपल सा, 3 में प्लस करेंगे 4 तो 7, और बटा क्या है 10, 10 आ गया, यानी 7/10 ये हमारा आंसर हो सकता है। या आप चाहें तो जब आप 7 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको दशमलव का भाग नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। देखिए नियम क्या होता है ना, देखिए 10 पर 0 की संख्या कितना है, यही ना कि 0 है, तो ऊपर वाला नंबर में क्या होता है, दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो मैंने एक अंक छोड़ा, दशमलव लगा दिया, और अच्छे लगने के लिए यहाँ पर 0 लगा दिया। इन्हें 7 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, भिन्न का घटाव हो या 3 भिन्न 4 भिन्न को जोड़ना हो, घटाना हो, भाग करना हो, कुछ भी करना हो, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं या जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है उसको कमेंट कीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन पर सॉल्यूशन लाऊंगा और आपको प्रॉपर समझाने का प्रयास करूंगा और आपसे उम्मीद है कि आप उसको समझेंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।